अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची का मौसम भाई थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। परिंदों के हवाले से तो हम बात करेंगे मगर इंसानों के हवाले से भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो हमें भी अब जो है ज़रा अपने गले का और इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है। तो इसीलिए लाज़िम बात है, यही चीज़ें परिंदों के हवाले से भी हैं। जब मौसम चेंज होता है तो परिंदों पे ज़्यादा असर करता है। एक छोटा सा जानदार एक जो है परिंदा होता है, लाज़िम बात है उसको हर चीज़ का असर करना, ये करना बहुत जल्दी होता है। मेडिसिन का असर भी वैसे ही होता है, तो इसी तरह से बीमारी का असर भी वैसे ही होता है। तो इसलिए इसको हमें केयर करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं, किस तरह खिलाना चाहिए, किस मौसम में क्या चीज़ खिलानी चाहिए, किस मौसम में क्या चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। ये तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम अगर पहले से प्रिपेयर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे परिंदे सही रहेंगे। खुदा न खास्ता कोई परिंदों पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परिंदा जो है किसी पे बीमारी नहीं आएगी। तो उसके लिए हम जो है ये तमाम चीज़ें करते हैं। लाज़िम बात है, मैं तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं मेडिसिन से ज़्यादा अपनी देसी तरीके ज़्यादा यूज़ करूँ, जिससे जो है परिंदों को मामला जो है उनके इंटरनल मामला जो है वो सही रहें। खुदा न खास्ता एंटीबायोटिक में ज़्यादा यूज़ नहीं करवाता। मेरी कोशिश होती है कि मेडिसिन में वो मेडिसिन यूज़ करवाऊँ जिसका जो है खुदा न खास्ता साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो ये तमाम चीज़ें को हम करते हैं तो लाज़िम बात है तमाम चीज़ें सही रहती हैं, परिंदे सही रहते हैं। कोशिश ये होती है कि वक्त से पहले ही हम उसको कवर चीज़ कर लें। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं मास्टर केज के अंदर परिंदे की मेन चीज़ बीमारी की जो है वो आने की मेन चीज़ ये है, परिंदे ख़राब होने का जो मेन मसला वो ये है कि हवा है। अगर हवा डायरेक्टली उनको लग रही है, ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, तो आपके परिंदे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपके परिंदों पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस हवाले से जो है लाज़िम बात है, मैंने पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि मैंने कवर किया हुआ है। कुछ जगहों को मैंने छोड़ा है क्योंकि अभी कराची में दोपहर में गर्मी शदीद हो रही होती है, तो रात में जो है हवाएं चल रही होती हैं। तो इस हवाले से मुझे कुछ चीज़ों को ऐसा रखना पड़ता है कि हवा का गुज़र अंदर हो। इंशाल्लाह जब सर्दी बढ़ेगी तो मैं टोटली पैक कर दूँगा, उसमें हमें हवा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे अंदर जो है जो हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा रहे हैं उससे धूप आनी चाहिए और धूप का असर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इसलिए जो है प्लास्टिक लगाया जाता है ट्रांसपेरेंट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको भी चाहिए कि अभी से ये चीज़ें कवर करना शुरू कर दें। अगर परिंदा आज से ख़राब होना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि आपका मसला ख़राब होना शुरू हो जाएगा। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि ठंड में जो है अब सर्वाइव कर लेते हैं, रह जाते हैं, और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि गर्म ठंड में जो है वो नहीं रह पाते। जैसे डफ है, फिंच है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो गर्मी में जो है आपका ज़्यादा रहती हैं, सर्दी इनको लिए बिल्कुल जो है सही नहीं रहती। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसी तरह जावा हो गया, आपका लवबर्ड हो गया, कॉकटेल भी फिर भी तो ये थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उनको आप उसको ठंड में रख सकते हैं। मगर ठंड का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट हवाएं चल रही है और बाहर आपने पिंजरा उठा के रख दिया। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से जो है वही वाली बात है कि एक माहौल, एक टेम्परेचर उनको देना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपनी ब्रीडिंग का प्रोसेस भी सही रखते हैं और अपना जो है चुस्त भी रहते हैं, अपनी जो उनकी सेहत होती है वो भी सही रहती है। आज का मेरा भाई टॉपिक बहुत अहम है इस हवाले से है कि आज हम ऐसी चीज़ बनाएंगे, बनाते रहता हूँ मैं, तो बनाता रहता हूँ मैं आपके लिए एक चीज़ ऐसे बना रहा हूँ जो कि परिंदों के लिए बड़ा बेहतरीन है। चाहे वो जावा हो, चाहे वो जो है लवबर्ड हो, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो आपका फिंच हो, चाहे वो आपका डफ हो, तमाम चीज़ों का आप दे सकते हैं। किस तरह देखते हैं, कैसे देखते हैं, पहले हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या हम बना क्या रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करें। ये पहले भी मैंने कई दफ़ा बना चुका हूँ, मगर इसके अंदर मैंने एक चीज़ का बहुत इजाफा किया और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो उसके लिए मैंने आप सोचा कि इस क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, और ये क्यों डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमारे पास ग्राइंडर होना चाहिए, जो कि मैंने एक परिंदों के लिए यूज़ में जो है मैंने एक परचेज़ करके रखा हुआ है अपने पास, जिसके अंदर मैंने इनको चीज़ें कूटना या पीसने के लिए यूज़ करवाते रहता हूँ। अच्छा, अब क्या क्या अज़ा होने चाहिए भाई? सबसे पहले तो ये जो कि चूना कहलाता है, या फिर इनका समझ लें आप कह लें कि कैल्शियम के जो बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं, यानी कि ब्लॉक्स होते हैं वो। सही ना, ये आपकी मर्ज़ी है, आप हल्का वाला लें, सस्ता वाला, क्योंकि ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इतना ज़्यादा ख़ास नहीं होता, पाउडर है चले जाएगा, खा लेंगे तो फ़ायदा ही होगा। अच्छा, उसके अलावा जई हो गई, सही है। अच्छा, जई के अलावा आप सूरजमुखी के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है, मगर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा डालना ज़रूरी है वही मैं आपको बताया था। एक तो ये चीज़ इसलिए कि क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाती है। डबल रोटी या टोस्ट जो कि आपके पास ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके होते हैं, फूस ना लगा हुआ हो, बस कोशिश करें फूस ना लगा हुआ हो, साफ़ सुथरे हो। देखने सख्त कितने हो चुके हैं, ये सख्त हो गए, पापड़ बन गए और टोस्ट हो गए, समझ लें आपके। तो ये चीज़ें जो कि नॉर्मल बच्चे बचा देते हैं घर के अंदर, जो कि चीज़ें बच जाती हैं। उसके बाद हो जाता है भाई अंडे के छिलके। अंडे के छिलके बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, कैल्शियम के हवाले से बड़ी अहम चीज़ है। अंडों के छिलकों को यूज़ करें। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप मोटा बाजरा, ये तो मैंने फिर भी बारीक ले लिया, और मोटा बाजरा जो कि मुर्गियों में डालते हैं वो बाजरा आप ले लो, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए।
झींगे हो गए, सूखे हुए झींगे हो गए भाई, सही ना, ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। ये क्या चीज़ है भाई, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये अंडे देने के लिए मुर्गी की फ़ीड है, मुर्गी की फ़ीड जो इसमें ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं उस वो फ़ीड है ये, मगर इसका इस्तेमाल बहुत कम करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, नमक हो गया आपका। नमक का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जायका चेंज करने के लिए परिंदों एक ही चीज़ खा खा के उकता जाते हैं, तो उसके लिए लाजमी आप इसका जो है इस्तेमाल करें नमक का। और सबसे अहम चीज़ जो कि मैं आज ऐड करवा रहा हूँ और मैंने अपने परिंदों को यूज़ किया, वो है लहसुन। लहसुन कम से कम होगा और छिलके में हो कुछ भी, क्योंकि हम तो ग्राइंड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कम से कम होगा, एक एक प्याला आप बना रहे हो तो उसमें एक एक लहसुन नहीं बल्कि आधा लहसुन भी आप डाल दो तो काफ़ी है। स्मेल होनी चाहिए लहसुन की हल्की फुल्की, और उसके अलावा जो है इसका जायके में लहसुन होना चाहिए। लहसुन बहुत अहम चीज़ होती है पेट के निज़ाम को सही रखने के लिए। इनके अंदर खुदा न खास्ता अगर वो जो है आपका समझ ले चिकनाई का, या समझ ले कि उसका दूसरी चीज़ों का जो है इजाफा अगर हो जाता है आपका, तो उस चिकनाई के हवाले से जैसे अंडे नहीं दे रहे, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका खून पतला करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, ब्लीडिंग जो इनकी अगर से हो जाती है अचानक, जो अमवात होती है उसमें 80 से 90% लोग ये बोलते हैं कि वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। और हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि लाजमी आता है आपका खून की जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं है, और उसको नॉर्मल करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये तो बहुत अहम चीज़ है, चाहे वो मुर्गियों को खिला रहे हो आप किसी परिंदों को खिला रहे हो, मगर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से होती है। हम कम से कम यूज़ करेंगे मगर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत अहम है। और सर्दियों के हवाले से तो बहुत ही अहम है। अब सर्दियाँ आगे आने वाली हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ करवा सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ों को हम कर देंगे ग्राइंड करने के बाद हम जो है इसको पाउडर की शेप में लेके आ जाएंगे। अब किस तरह करेंगे वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने टोस्ट और WT वगैरह जो सूखी हुई थी वो डाल दिया। उसके अलावा टोस्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा और डाल देते हैं। WT वगैरह भी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा कोशिश किया करेंगे इसको थोड़ा सा अपने हाथों से ज़रा सा थोड़ा वो कर लें, क्योंकि लाजमी हमारे ग्राइंडर है, ख़राब भी हो सकता है। और इसी तरह अंडों के छिलके आपने यूज़ कर लिए, सही है जी। लइए तो बहुत ज़्यादा, और जितने जमा ये अच्छा अंडों के छिलके कोई क्वांटिटी की कोई क़ैद नहीं है, जितना डालें उतना फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये जो अंडे की फीड है वो थोड़ी सी बस आप इस्तेमाल करोगे, थोड़ी सी आपने ये डाल दी। उसके बाद आप ले लें भाई झींगे, ये भी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, अपनी जेब के हिसाब से सही ना। अच्छा, बाजे का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लिया मैंने। इसके अलावा मैंने जई का इस्तेमाल कर लिया। जई की जगह अगर सर्दियाँ आती हैं तो आप सूरजमुखी के बीज का इजाफा कर सकते हैं, जई को ख़त्म कर देंगे, आप सूरजमुखी के बीज डालेंगे। इसी बाद आप डाल देंगे ब्लॉक्स, अंडे के ब्लॉक्स का चूरा, या जो आपने हथौड़ी से मार के थोड़ा सा कम किया हो, क्योंकि लाजमी बात है ग्राइंडर ख़राब हो सकता है, अगर पूरा डाल देंगे तो वो चीज़ नहीं रहेगी। और उसके साथ आप डाल देंगे एक लहसुन, सही है। उसके बाद आप कर देंगे एक नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल, अंडों के छिलके में थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको कर देंगे ग्राइंड। ये देख सकते हैं कि ग्राइंड करना शुरू कर दिया है, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके आना है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक पाउडर फॉर्म में आ चुका है। इसको और भी मैं ग्राइंड करूँगा, बट ये कि मैं आपको बताने के लिए कि थोड़ी कुछ चीज़ें रह गई तो उसको आप दोबारा पीसेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। पाउडर फॉर्म में लेके आने के बाद कोई डब्बा ऐसा ले लें जिसका ढक्कन भी हो, तो उस ढक्कन के अंदर आप इसको डाल देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। और लहसुन इसके अंदर लहसुन की बहुत अच्छी महक आ रही है, सही ना। एक लहसुन मैंने ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि अब मैं लहसुन अब नहीं डालूंगा, अब मैं सिर्फ दूसरी चीज़ें डालूंगा, लहसुन नहीं डालूंगा। उसके साथ मिक्स कर दूंगा तो थोड़ा सा इसका जो लहसुन है वो हर चीज़ में मिक्स हो जाएगा, तो उसकी स्मेल और थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देखते हैं, इस तरह से आप तमाम चीज़ को कर दें। अब मैं सब चीज़ें ग्राइंड करने के बाद फिर आपको आगे का मरहला बताता हूँ। जी व्यूअर्स ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट तमाम प्याले खाली हो चुके हैं और लहसुन अभी भी 2 बचे हुए हैं, यानी कि 3-4 लहसुन मैंने यूज़ किया होगा। 3 लहसुन में आई थिंक 3 से 4 लहसुन यूज़ किया होगा। और इन तमाम चीज़ों का आप देखते हैं पाउडर कितना कम बना है, क्योंकि मैंने असल में ज़्यादा चीज़ें डाल दी, वो चीज़ें नहीं डाली जो एक्स्ट्रा थी, यानी जैसे कि अंडे के छिलके मेरे पास अगर ज़्यादा होते तो वो फ़ायदेमंद है। इसी तरह में कैल्शियम की जो ब्लॉक्स होते हैं उसको आप जितने ज़्यादा ले सकते हैं, हल्के वाले लें, सस्ते वाले लें, ज़्यादा महंगे वाले लेने की ज़रूरत नहीं है। मोटा बाजरा
वो लें, वो सस्ता मिल जाता है, 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, 105 रुपये किलो ऐसे मिल जाता है। वो उठा के लेके आ जाएँ, वो उसमें से इस्तेमाल करें। गर्मियाँ आ गई तो आप जही का इस्तेमाल कर लें ज़्यादा, अगर सर्दियाँ आ गई तो आप जो है सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल कर लें। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है इंसान के जिस्म के अंदर भी, इसी तरह परिंदों के अंदर भी बहुत अहम चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। लोग बोलते हैं कि ये जो लहसुन को जो है ना जब यूज़ करवाएं, जब परिंदा जो है अंडे नहीं दे रहा या उसके नीचे चिकनाई जमा हो, या वो समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसके बैक साइड पे, तो उस वक्त इस्तेमाल करवाएं। मैं इस चीज़ को नहीं समझता, वो तो है लाजिम बात है, जब एक चीज़ बढ़ गई तो उस वक्त तो आप इस्तेमाल करवाओगे, मगर नॉर्मल वे पे भी आप इसको दे सकते हो। हफ्ते में अगर एक दफ़ा ये चीज़ इस टाइप की चीज़ें बना के आप दे रहे हो तो मैं समझता हूँ नॉट बैड, उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो चीज़ हम इंसान खाते हैं, अगर वही चीज़ अगर परिंदों को भी आप डाल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं देते, लाजिम बात है, मगर ये चीज़ें ये हो गया, अदरक का इस्तेमाल हो गया, लहसुन का इस्तेमाल हो गया, तो बहुत अहम और बहुत अच्छी चीज़ें, फ़ायदेमंद चीज़ें, तो इसका इस्तेमाल आप लाजिम परिंदों को करवाया करें। इंशाअल्लाह ये परिंदे आपके बहुत बेहतर रहेंगे। अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल करवाएंगे, सॉफ्ट फूड के अंदर हम किस तरह डालेंगे, और इस तरह डफ और फिश को हम किस तरह यूज़ कराएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जी व्यूअर्स, ये सॉफ्ट फूड जिसमें जो है आपका चने की दाल हो गई, आपका काले छोले हो गए, उसके अलावा आपका गंदम हो गया, ये तीन चीज़ें इस वक्त फ़िलहाल मिलाई हुई हैं, जिसमें जावा को मैं इसमें गंदम ज़्यादा निकाल के देता हूँ, और बाकी काले चने और चने वगैरह जो हैं वो कॉकटेल या लवबर्ड या फिशर वगैरह जो भी हैं उनके लिए मेरे पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब किस तरह से मिलाना है मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर जावा गंदम नहीं खा रहा तो अगर कोई और चीज़ खाता है सॉफ्ट फूड में तो उसके साथ मिला दें आप। ज़रूरी नहीं है गंदम है, मेरे पास गंदम असल में ज़्यादा शौक से खाता है, मैं उसको गंदम की ज़्यादा डाली हुई है, तो इसलिए वो गंदम खाता है, तो इसलिए मैं जावा को ये चीज़ बनाई हुई है। इस तरह कॉकटेल के या लवबर्ड के अंदर मैं ये तीन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ, जिसमें जो है चने की दाल हो गई, आपका काले छोले हो गए, और उसके अलावा जो है आपके काले चने हो गए, और उसके अलावा आपका चने की दाल हो गई, ये तीन चीज़ें मैं मिला कर गंदम वगैरह भी इसको मिला के मैं देता हूँ। उसके अलावा भी अगर लवाज़ में मिलाया तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी इस वक्त तीन चीज़ें ये मिली हुई हैं, और गंदम ये आपको नज़र आ रहा हो जावा का। आप जो चीज़ खिलाते हैं सॉफ्ट फूड वो ही डालें। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप यही चीज़ों को देख के डाल रहे हो, वो फिर आपके कॉकटेल नहीं खा रहे, या फिर आपके जावा या आपके जो है फिर लवबर्ड वगैरह नहीं खा, तो आप कहेंगे यार ये तो खा ही नहीं रहे। जो चीज़ आप सॉफ्ट फूड की आपने आदत डाली हुई है वही चीज़ लें। उसके अंदर आप ये पाउडर जो मैंने बनाया हुआ है हल्का सा मैश कर दें, काफ़ी होगा। इसको आपने मिक्स कर दिया, इस तरह आपने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इनको देता हूँ, आप देखें कि किस तरह से खा रहे होंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि कॉकटेल अभी फ़िलहाल मैंने अभी थोड़े से को डाला है, 1-2 पेयर को डाला है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने बड़े शौक से खा रहे हैं। इसी तरह अगर आप जावा पे आ जाएँ तो आप जावा को देखते हैं, मैं जावा को डाला हुआ है, और बड़े शौक से ये जो है खाना शुरू कर दिया है इन्होंने, और ये बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है इनके लिए। आप देख सकते हैं ये मैंने वही डाला हुआ है, और जो है ये जावा अपने हिसाब से खा रहे हैं। और इसी तरह लवबर्ड को भी आप डाल सकते हैं, इसी तरह जो है आप बजीरीज़ को या होमो जो है उनको भी आप ये डाल सकते हैं, और इस तरह इनको डालने के बाद आप इसको मैश करके आप देंगे तो ये कॉकटेल और इसके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह, और इनकी ब्रीड के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इनकी एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इनकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये तमाम चीज़ें। अब आप पूछेंगे कि यार ये हम डफ़ को किस तरह डालें। भाई डफ़ के लिए तो सीधी सी बात है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जी बस ये देख सकते हैं मैंने डफ़ को डाला है, और डफ़ माशाल्लाह से कितनी शौक़ से खा रही हैं, क्योंकि लाजिम बात है मैंने इनको आदत भी डाली हुई है ना इस चीज़ की, आपको आदत डालनी पड़ती है। कितने शौक़ से खा रही हैं, और आप देख सकते हैं जब इतनी शौक़ से खा रही हैं तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा होगा, और किस तरह से ये जो है बेहतर, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाला है। अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ों को डाला है, अभी सबको नहीं डाला, ये देख सकते हैं कितनी शौक़ से ये खा रही है माशाल्लाह से। रेड डफ़ हो गई, और डायमंड पाइट हो गई, और सब रेड पाइट हो गई, सब आप देख सकते हैं कितनी शौक़ से ये खा रहे हैं। तो भाई फिश को भी डालें, बेंगलाइस को भी डालें, सबको डालें। लहसुन का इस्तेमाल किया, कभी कभी अदरक का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी। आप किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करें, पाउडर बनाएं, और पाउडर को कम से कम कोशिश करें कि ये जो पाउडर आपने बनाया है इसको कम से कम हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर ख़त्म कर दें। ज़्यादा टाइम नहीं रखें, क्योंकि खुदा खासा वो लहसुन या अदरक की वजह से कोई मसला ना हो। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है अपने फ़िशर को भी डाला हुआ है, तो आप देखते हैं वो कितनी शौक़ से खा रहा है। कॉकटेल बड़े माशाल्लाह अपने शौक़ से खा रहे हैं, जब अपने शौक़ से खा रहे हैं। मैंने अभी सबको नहीं डाला, बस अब आपकी भी वीडियो ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम सबको डालूँगा मैं, और सबको इंशाल्लाह इसको जो है फ़ायदा होगा। तो अब आप आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे आज की मेरी टॉपिक बड़ा अहम था, और कई लोगों ने मुझे इस हवाले से कमेंट्स किए थे कि हम किस तरह से इसको जो है सॉफ्ट फूड के जो है उसमें क्या चीज़ें किस तरह से मिलाएं और किस तरह से हम दें। तो आप देख सकते हैं कि डफ़ हो गई, फिंच हो गई, कॉकटेल हो गया, फ़िशर हो गया, जावा हो गया, सबको मैंने ये ऑलमोस्ट दिया है, और सभी मेरे पास खा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको आदत डाली हुई है। आपको आदत इसलिए डालनी पड़ेगी कि आपको खाने का जो प्याला होता है मिक्स सीड्स का, उसको आपको हटाना पड़ेगा।
थोड़ा सा दिल पे जबर करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ये 100 फुट का प्याला रखोगे तो उसको छोड़ दें, एक घंटा 2 घंटा आप छोड़ें तो आप देखिए खुद ही वो मुँह मारेगा, उसके साथ वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत भी हो जाएगी, अगर जिसके परिंदों को आदत नहीं है। अदरवाइज़ तो जिनको आदत है तो वो आप उसके साथ ये चीज़ पाउडर मिलाएँ और दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और आज से उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अपना अपने परिंदों का ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है भाई, ब्रूफिन का इस्तेमाल करवाएँ और हफ़्ते में 2 दफ़ा लाजमी दिया करें। उसके अलावा जो है अगर ये चीज़ें भी आप दे रहे हैं तो फिर उसके इस्तेमाल के जो है 2 दफ़ा नहीं बल्कि 1 दफ़ा दें, क्योंकि जब ये अभी तमाम चीज़ें दे रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके परिंदे एक्टिव और हर तरह से सेट रहेंगे, ब्रीड भी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, इंशाल्लाह वो सही रहेंगे। तो अपना अपने परिंदों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और टॉपिक पे। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।